हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी के साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। आपको फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको इसमें बताने वाला हूँ कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो और मैं जो है क्लास 6 से लेकर के पहले क्लास 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 का सारे एनसीईआरटी का चैप्टर जो इसमें अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है भोजन के घटक। इसमें यानी कि भोजन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको सर्कल किया हुआ है, फिर यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा, जैसे हमारा जो भोजन होता है उसके बारे में बताया गया है कि कच्ची सामग्री इसका मतलब होता है जो भोजन हम खाते हैं, जिसमें दाल चावल गेहूँ ये सब चीज़ जो होती है इसको कच्ची सामग्री बोलते हैं। ठीक है, फल वगैरह जो होते हैं कच्ची सामग्री के संगठक जो होते हैं। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो ठीक है, पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? जो भोजन हम खाते हैं। ठीक है, उसमें जो कच्ची सामग्रियां होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो यहाँ पे जो लिखा है कार्बोहाइड्रेट, देखिएगा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, खनिज, लवण, ये सब जो है उसमें पोषक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त भी रुक्षांश और जल भी क्या होते हैं? भोजन के पोषक तत्व होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है पोषक तत्व के बारे में तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और इसके अलावा रुक्षांश और जल भी होते हैं। तो रुक्षांश और जल क्या होते हैं वो सब मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है अपने नोट्स में बस आपको पॉइंट बना करके लिख लेना है। पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं? जो कच्ची सामग्री होती है उनको पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिएगा भोजन जो हम खाते हैं उसमें एक से अधिक पोषक तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अब कैसे हम परीक्षण करेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं उसमें आयोडीन या मतलब विटामिन, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे पता करेंगे? तो इसको करने के लिए परीक्षण होता है। ठीक है, इसको परीक्षण करने के लिए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सबको परीक्षण करने के लिए आपको आयोडीन, कार्बन सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन की आवश्यकता पड़ेगी। एक एक को अब हम क्या करेंगे उसका जो है परीक्षण करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कैसे परीक्षण करते हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, क्या कैसे करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट होता है यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। यानी कि जो हमारा भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में मंड या शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। देखिए आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको विलयन बताया था, कौन कौन से विलयन की आवश्यकता पड़ती है परीक्षण के लिए, यहाँ पे देखिएगा आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा। ठीक है, अब इन सब का क्या बना लेते हैं हम? एक तन विलयन बनाते हैं। जैसे आयोडीन का तन विलयन कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की ले लेनी है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल से बन जाता है। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, 100 मिलीलीटर जल में 100 ग्राम कास्टिक सोडा जो हम घोलते हैं तो उसमें क्या होता है? कास्टिक सोडा विलयन हमें मिल जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ विलयन तैयार हो गया। अब कैसे परीक्षण करेंगे? सबसे पहले मंड का परीक्षण करेंगे। मंड यानी कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे भोजन में मंड या शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। तो मंड का परीक्षण हम कैसे करेंगे? मंड का परीक्षण करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिएगा जो हम पदार्थ लेते हैं कच्ची सामग्री, यानी कि जो हम भोजन लेते हैं, जो भोजन होता है हमारा, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, कोई फल हो, कोई भी चीज़ होगी, उसमें क्या करना है आपको अल्प मात्रा उसकी लेनी है उस पदार्थ की। उसमें आपको तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाल देनी है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला या काला। नीला या काला, अगर नीला या काला रंग जो होता है वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जब हम आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं किस पे? खाद्य सामग्री पर, तो उसका रंग नीला या काला हो जाता है। नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर नहीं होगा तो समझ लीजिए नहीं है मंड, अगर नीला या काला हो गया तो समझ लीजिए मंड उपस्थित है। तो मंड का परीक्षण हो गया, बस आपको पॉइंट बना के नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे करते हैं। देखिएगा प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी खाद्य सामग्री है अगर वो ठोस है, ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका पीस लेते हैं, यानी कि उसका पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको, उसकी थोड़ी सी मात्रा को पीस करके या मसल करके चूड़ बना लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, उस पर कॉपर सल्फेट का विलयन डाला। उसमें हमने क्या डाला था? आयोडीन। यहाँ पे इस पर हम क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। ठीक है, 10 बूंदें डालनी है और कॉपर और कास्टिक सोडा का विलयन भी आपको इस पर डालना है। उसके बाद देखिए इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग जो है बैगनी रंग। ठीक है, अगर बैगनी रंग हो जाता है तो समझिए वहाँ पे प्रोटीन उपस्थित है, उस पदार्थ में आपको क्या है? प्रोटीन की उपस्थित है। ठीक, तो नीला या काला किसको दिखाता है? नीला या काला कार्बोहाइड्रेट यानी मंड को दिखाता है, और बैगनी रंग किसको दिखाता है? प्रोटीन को दर्शाता है। ठीक, यानी कि भोजन आपके खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक, अब देखिएगा वसा का परीक्षण कैसे करते हैं। वसा का परीक्षण करना बहुत ही आसान होता है। वसा मतलब क्या होता है? वसा मतलब तेल होता है। क्या होता है? तेल। तो आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ में आपको चेक करना है इसमें वसा है कि नहीं, जैसे मान लो अगर आपको चेक करना है, आप ये बादाम ले सकते हैं, बादाम ले लीजिए।
बादाम को लेने के बाद तो क्या करना है, एक कागज लीजिए साफ सुथरा जो गीला ना हो, उस पर आप उसको रगड़ लीजिए। उसको रगड़ कर आप देखेंगे उसमें तेल के धब्बे की जैसी संरचना दिखाई देगी, तो उससे हमारा ये पता चल जाएगा कि क्या है, उसमें वसा उपस्थित है। ठीक है, कोई भी आप खाद्य पदार्थ ले सकते हैं जिसमें वसा उपस्थित, अगर आपको चेक करना है आप उसको लेकर के एक सूखे कागज पर के उसको आप रगड़ लीजिए थोड़ा सा। रगड़ने के बाद आप देखेंगे उसमें आपको धब्बे जैसी संरचना दिखाई देगी, तो आप समझ लेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अब ये सब परीक्षण मैंने आपको बता दिए, 3 परीक्षण मैंने आपको बता दिए। क्या क्या था, पहला हमारा था क्या, पहला हमारा था आपका मंड का परीक्षण था, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट था, फिर प्रोटीन था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए भोजन में क्या होते हैं, विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं, मिनरल्स जो जिनको हम बोलते हैं। अब देखिएगा कौन कौन से खनिज लवण और विटामिन होते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है उसको शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन भी कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिएगा कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है और वसा भी ऊर्जा देती है, तो कौन सबसे अधिक ऊर्जा देता है, तो ध्यान रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि अगर मान लो इतना हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक, और इतना हमने फैट ले लिया, वसा यानी कि फैट ले लिया, तो जो फैट है उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। अगर समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें, समान मात्रा में फैट लें यानी कि वसा लें, तो हमें फैट से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यानी कि वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को मैंने आपको बता दिया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपके क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका चावल, बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, जो ज़मीन के नीचे होते हैं जैसे आलू, गन्ना, ठीक, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, इन सब में क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वसा के स्रोत क्या क्या हैं। वसा के पादप स्रोत भी होते हैं, यानी कि पौधों से जो हमें मिलते हैं, जैसे कि मूंगफली, गिरी, तिल, इन सब में वसा होता है। और जंतुओं से भी मिलते हैं, जैसे जंतुओं से किसमें, जैसे आपका घी, दूध, मक्खन, मछली, अंडे, मांस, इन सब में भी हमें फैट मिलता है। ठीक है, ये स्रोत हो गए, स्रोत भी याद रखिएगा, बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम प्रोटीन के स्रोत देख लेते हैं। प्रोटीन के पादप स्रोत किस किस कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन हमें दालों में मिलती है, आप जानते हैं, जैसे कि चना, मूंग, तुअर, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और जंतु स्रोत भी होते हैं प्रोटीन के, जैसे प्रोटीन हमें मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध से मिलता है, ये सब हमारे जंतु स्रोत हो गए प्रोटीन के। ठीक है, अब देखिएगा प्रोटीन जो क्या करते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कार्बोहाइड्रेट, अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको हम कहेंगे ऊर्जा देने वाला भोजन, और अगर प्रोटीन युक्त भोजन है तो उसको हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रोटीन विटामिन जो होते हैं कई सारे होते हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन की बात की है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, अभी सबके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए किसमें पाया जाता है, विटामिन ए के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पपीता, गाजर, आम, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी, बेरी बेरीज होता है। विटामिन बी चावल, गेहूँ, यकृत, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, खट्टे फल जो होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं। उसके बाद विटामिन डी आते हैं। विटामिन डी हमें मछली से मिलता है, अंडे में मिलता है, दूध, मक्खन, इन सब में मिलता है। साथ ही सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन ए क्या होता है, त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और ये क्या करता है, हमारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन जो है हमारे अस्थियों और दांतों, ठीक है, के लिए कैल्शियम के उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जो विटामिन डी होता है वो अस्थियों और दांतों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसको जान लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे आयोडीन के स्रोत क्या क्या है। आयोडीन जो खनिज लवण होते हैं, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे आयोडीन मिनरल्स है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता है, तो आयोडीन के लिए जो स्रोत है, तो आयोडीन का जो स्रोत है वो हमारा क्या है, पालक है, अदरक है। ठीक है, इसी तरीके से फास्फोरस का स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। फास्फोरस का स्रोत क्या है, तो फास्फोरस का जो स्रोत है हमारा, जैसे दूध हुआ, केला हुआ, मिर्च हुई, इन सब में हमें फास्फोरस मिल जाता है। ठीक, उसके बाद लोहे का स्रोत क्या है, तो बहुत ही कई बार पूछा गया है, लोहा में किसमें मिलता है, पालक में मिलता है। ठीक है, सेब में भी मिलता है हमें। ठीक, और कैल्शियम कहाँ में मिलता है, कैल्शियम हमें दूध में मिलता है। कैल्शियम हमें क्या मिलता है, दूध में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद रख लिए कि दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कहाँ मिलता है, दूध और अंडे मिलता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, खनिज लवण ये हो गए। आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिएगा हमने बताया विटामिन डी जो होता है आपको सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य की जो प्रकाश होता है उसमें आपको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, चावल क्या होता है, चावल में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को कुछ आहारी रेशों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन आहारी रेशों को हम रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, और ये पादप उत्पादों से हमें प्राप्त होती हैं। रुक्षांश क्या क्या होते हैं, जैसे खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां आदि ये होते हैं।
ध्यान रखिएगा, जो रुक्षांश होते हैं ये कोई भी पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। इनका कार्य क्या होता है भोजन में? इनका कार्य होता है हमारे भोजन में, ये क्या करते हैं, जब हमारे अंदर जब भोजन पचता है पेट में, तो ये क्या करते हैं, उस भोजन को, उसका आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन को बाहर निकालने में बल द्वारा आसानी होती है। तो रुक्षांश के बारे में आपको समझ में आया कि रुक्षांश जो होते हैं हमारे पोषक तत्व हमारे भोजन में आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? इनमें कोई पोषक पदार्थ नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, जो पचा हुआ भोजन होता है उसके आयतन को बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन को बाहर निकालने में, यानी कि पचे हुए भोजन को, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो जल होता है वह भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब एक ऐसा आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, लवण, जल, रुक्षांश सभी उपस्थित होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। देखिएगा, उसके आगे हम देखते हैं किण्वित भोजन। किण्वित भोजन क्या होता है? जो दक्षिण भारतीय, साउथ इंडियन जो फूड होते हैं, जैसे इडली वगैरह हुए, इन सब को क्या बोलते हैं? किण्वित भोजन, यानी कि किण्वन द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, खाने को, मतलब जो हमारा भोजन होता है उसको अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। अब देखिए, अच्छे तरीके पकाने से अगर क्या होगा, अगर भोजन को हम कई बार ज़्यादा पका देते हैं तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भोजन को हम पकाते हैं, ठीक है, ज़्यादा पकाने से क्या होता है, विटामिन सी जो होता है क्या होता है, गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, विटामिन सी जो होता है वो गर्मी से नष्ट हो जाता है, या ज़्यादा पकाने पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, वसायुक्त भोजन जो होता है हमें ऊर्जा तो प्रदान करता है, लेकिन जैसे कि वसायुक्त भोजन, जैसे मान लीजिए पूड़ी हुआ, कचौड़ी हुआ, समोसे हुए, ये सब चीज़ें, मलाई हुआ, ये सब चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, मोटापे जैसी समस्या भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? अभावजन्य रोग का मतलब होता है जो किसी विटामिन, किसी प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं, उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। यही यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, जैसे अगर आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं भोजन में, ठीक है, तो आपकी वृद्धि रुक जाना, चेहरे पे सूजन आना, बालों के रंग उड़ना, ठीक है, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि बीमारियां हो जाती हैं। अब देखिए, प्रोटीन था कार्बोहाइड्रेट, ये अगर नहीं ले रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है दुबला पतला हो जाता है, इस तरीके की बीमारियां कई सारी हो जाती हैं। इसलिए भोजन हमारा जो चाहिए संतुलित भोजन होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन वगैरह सब कुछ हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, टेबल याद रख लीजिएगा इसको, टेबल विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में जो बीमारियां होती है, जैसे विटामिन ए, ठीक है, इससे क्या होता है, दृष्टिहीनता हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे देखिएगा, इससे क्या होता है, कमजोर दृष्टि, ठीक है, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन B1, जिसे बेरी बेरी कहते हैं, इससे क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये। विटामिन डी रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, रिकेट्स बीमारी में होता है। ठीक, कैल्शियम, कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, यानी कि दांतों में क्षय हो जाता है, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है कैल्शियम कमी से। आयोडीन से घेंघा या गाइटर रोग हो जाता है, यानी कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है फूल जाती है, उसी को हम बोलते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, लोहा, लोहे से क्या होता है, आपका अरक्तता हो जाता है, एनीमिया जो होता है जिसको बोलते हैं, लोहे की कमी से हो जाता है। लोहे का उत्तम स्रोत क्या है, पालक है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे FSSAI, जो फूड्स हम लोग खाते हैं, देखेंगे आपने जो ये नमकीन वगैरह के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, कुरकुरे वगैरह, इनमें आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको FSSAI का एक ऐसे लोगो मिलेगा। वो क्या होता है, वो ये जो होता है ये खाद्य पदार्थों के शुद्धिकरण से संबंधित होता है, FSSAI। ठीक है, ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो खत्म हो गए। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, अगर मैं आपको कराता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। विटामिन डी के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? तो हम जानते हैं रिकेट्स होता है, अस्थियाँ कमजोर हो जाती हैं। बेरी बेरी से हमारा विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, कौन से विटामिन? बी से। ठीक है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, हमारे भोजन में डाट के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है, कौन सा रोग होता है, कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। दो दो उदाहरण दिखने हमें, जिनमें वसा पाया जाता हो। वसा किस में पाया जाता है? वसा दूध में पाया जाता है, ठीक है, मक्खन में पाया जाता है, इस तरीके से वसा पाया जाता है। और आहारी रेशे जो हमारे सलाद वगैरह होते हैं, इन सब में प्रोटीन के लिए हम दालें वगैरह यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।